यदि आप लोग आज तक आर्टिकल में कंफ्यूज होते हो, ठीक है, तो और कंफ्यूज होने के साथ साथ आप सॉल्व करते हो लेकिन गलती हर बार हो जाती है, तो ये वीडियो है आपके लिए। लिसन माय डियर। सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्टिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। लुक एट आर्टिकल का काम क्या होता है, पहले ये समझते हैं। देखो भाई, आर्टिकल क्या होता है, ये डिफाइन करता है। क्या करता है बेटा? डिफाइन करता है। किसको करता है? नाउन को। लिसन, मतलब कि ये नाउन के बारे में बताता है, लेकिन क्या नहीं करता है? मीनिंग चेंज नहीं करता, बट डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ नाउन। यहां तक समझ में आया? क्लियर? एक बार सुनो। मतलब कि जो आर्टिकल है ये नाउन को डिफाइन करता है, लेकिन बेटा ये मीनिंग को चेंज नहीं करता। यहां तक बात समझ में आई? अब समझते हैं इसके टाइप्स। आर्टिकल के टाइप्स कितने होते हैं? हियर आर टू टाइप्स ऑफ द आर्टिकल। क्लियर? द फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट, सेकंड वन इज डेफिनिट। है ना? आपसे कुछ पूछता है कि आर्टिकल कितने होते हैं, तो आपको बताना है टू टाइप्स के। कौन कौन सा होता है? एक होता है बेटा इंडेफिनिट, सेकंड होता है बेटा डेफिनिट। क्लियर? इंडेफिनिट के अंदर हम ए और एन का यूज करते हैं, और बेटा और डेफिनेट के अंदर हम दा का यूज करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? मतलब आपसे कोई पूछता है कि इंडेफिनेट के अंदर कौन कौन से आर्टिकल यूज होते हैं, तो आप बोल देना एक होता है ए और एक होता है एन। और जब भी आप, अब हम बात करने वाले हैं इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। अच्छा, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो नाउन मतलब आर्टिकल यूज होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं बेटा इंडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? और इनका जो सेंस होता है वो होता है या तो वन की तरह यूज होता है या फिर एनी की तरह। मतलब सेंटेंस में जब भी इनका यूज करेंगे या तो वन की तरह होता है या फिर एनी की तरह होता है। मतलब कि इन द सेंस ऑफ वन, सॉरी, ऑफ वन और एनी। ठीक। और साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इंडेफिनिट आर्टिकल किसके पहले यूज होता है? सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? नाउन। दिख रहा है प्रॉपर? वेरी गुड। लुक दैट। ये बात समझ में आ गई आपको? रूल नंबर वन समझ में आया कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ पे करते हैं? एक तो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, और दूसरा नियम क्या होता है कि भाई जब इसका मीनिंग की बात करते हैं इसका सेंस क्या निकलता है? वन या फिर एनी। क्लियर? अब देखो, अब इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज साउंड के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है डियर? साउंड के अकॉर्डिंग। ठीक। लिसन, अब यहां पर जब भी हम लेटर की बात करते हैं, इंग्लिश लेटर की बात करते हैं, तो टू कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक वॉवेल्स और दूसरा कंसोनेंट। क्लियर? अच्छा, वॉवेल्स के अंदर कितने वॉवेल्स होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। अदरवाइज सबके कहलाते हैं कंसोनेंट, बी टू जेड। यहां तक समझ में आया? एनी डाउट? चलो आंसर ए की, आर्टिकल ए। लिसन, इसके लिए क्या करना है? यदि हमारे वर्ड की शुरुआत, सुनना बहुत अच्छे से, ऑब्वियसली बात है, वर्ड की शुरुआत कहां से होती है? या तो वॉवेल से होती है या फिर कंसोनेंट से होती है। लेकिन मतलब स्टार्टिंग किसी भी लेटर से हो सकती है, या वॉवेल से हो सकती है, या फिर
कंसोनेंट से, लेकिन इसका जो फर्स्ट लेटर होगा ना, उसका जो साउंड होगा वो क्या होना चाहिए, कंसोनेंट। अब वैसे यदि सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो आपको इंग्लिश सीख लीजिए। अच्छा, इंग्लिश जानते होते क्या है, एक होती है इंग्लिश, एक होती है हिंदी, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है, जो हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं माय डियर इंग्लिश। क्लियर? कैसे? यहाँ देखो, जैसे कि आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि मान लो कि यहाँ पर मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, तो भाई लिखने में तो यू आ रहा है, मतलब कि वॉवेल साउंड आ रहा है, सॉरी लेटर आ रहा है, लेकिन इसका साउंड क्या निकल रहा है, वाई, है ना। तो इसको इंग्लिश में लिख के देखोगे आप 2 मिनट के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी। इस तरीके से वाई आ रहा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। और यदि वाई आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है क्या आएगा माय डियर, यहाँ पर ए आर्टिकल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड। जैसे कि सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा बॉय। अब यहाँ पे बी क्या आ रहा है, लेटर। लिखने पे भी इंग्लिश में लिखोगे तब भी बी आ रहा है, और बोलने में भी बी आ रहा है, तो मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या आएगा माय डियर, यहाँ पर भी आ बॉय। क्लियर? कोई डाउट? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं माय डियर आर्टिकल एन की। लुक दैट, अब आर्टिकल एन का यूज कहाँ पर होता है, वही वाली कंडीशन। सबसे पहले दिमाग लगाओ वर्ड के ऊपर। यदि वर्ड दो कैटेगरी में शुरू होता है, सबको पता है, या तो वॉवेल्स से होता है या फिर कंसोनेंट से होता है, लेकिन उसका जो फर्स्ट लेटर है, उसका जो साउंड है, वो क्या आना चाहिए बेटा, वॉवेल। और किस में आना चाहिए, इंग्लिश में लिखने पर, कंफ्यूजन नहीं होगी। और एग्जाम में आपका 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल 100% फिक्स होगा। जैसे मैंने क्या लगा दिया, एन ऑनेस्ट। क्लियर? जैसे ये आवर, हम उसके आगे क्या लगाते हैं, एन आवर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट होता है। बट कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं, कुछ एब्रीविएशन ऐसे होते हैं जहाँ पर हमेशा एन आता है। बोलने में ऐसा लगता है कि क्यों, सॉरी देखने में ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ पर एस आ रहा है, आर आ रहा है। तो लिसन माय डियर, सुनो, लिख लिया जी। देखो कभी भी यदि शॉर्ट फॉर्म बनता है किससे, आर से, एस से, एल से, एम से, एन से, ओ से, है ना, या फिर मे बी यू से, ठीक है, तब इन सब लेटर के सामने क्या लगाना पड़ेगा आपको, एन। एग्जाम्पल एम एल ए, ठीक। इसके पहले भी क्या आएगा माय डियर, एन। मान लो यहाँ पर लिखा मैंने एच डी एम, तो इसके पहले भी क्या आएगा माय डियर, एन। मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने एम बी बी एस, तब भी यहाँ पर क्या आएगा माय डियर, एन। यहाँ पर मैंने लिख दिया आर एस एस, ठीक है। तो इन द सेंस जहाँ पे भी एब्रीविएशन बन रहा है इन लेटर से, बोल मतलब देखने में, राइटिंग करने में ऐसा लग रहा है कि ये कंसोनेंट है, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, और इंग्लिश में लिखने पे भी आ रहा है। क्लियर? कोई डाउट? ओके, लिसन, अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स के बारे में जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अब वो कौन कौन से रूल्स होते हैं, लेट गेट स्टार्ट। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब भी क्या होना चाहिए, काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, कॉमन नाउन होना चाहिए। अब कॉमन नाउन कैसा होना चाहिए माय डियर, सिंगुलर। ठीक, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, पर्टिकुलर किसी वस्तु के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया उस सेंटेंस के अंदर, तब लगाएंगे हम आर्टिकल ए और एन। जैसे मैं अपन बोलते हैं ना, मुझे एक बुक की जरूरत है, आई नीड अ बुक। एग्जाम्पल, आई नीड अ बुक। लुक दैट,
तो इसके पहले हमको क्या लगाना है, आर्टिकल ए या फिर माय डियर एन। क्लियर? ध्यान देखो, अब बुक, बुक क्या है हमारा, कॉमन नाउन है और एक है। क्लियर वन? आइए सुन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम मतलब उसके बारे में बात तो कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड, जैसे कि एग्जांपल, अ बेगर केम टू माय डोर, मतलब एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आया। ठीक, फर्स्ट टाइम हमने मेंशन किया है सेंटेंस के अंदर, ठीक, और जब फर्स्ट टाइम हमने मेंशन किया है तो ऑब्वियसली बात हमने क्या लगाया, आ, और बैगर क्या है, ऑब्वियसली बात है कॉमन। ओके, अब हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की, ठीक है। और रूल नंबर सेकंड क्या होता है, लिसन माय डियर, जब भी, वैसे तो हमने कहा था ना कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता नॉर्मली, जब भी आप प्रॉपर नाउन की बात करते हो तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब हमारा प्रॉपर नाउन क्या करे, फंक्शन करे, मतलब काम करे, ठीक, एज कॉमन नाउन, मतलब कि जब प्रॉपर नाउन फंक्शन करे, मतलब काम करे कैसा, कॉमन नाउन जैसा, ठीक है ना, तब उसके सामने हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए और एन। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई एक राहुल मेरे पड़ोस में रहता है, तो राहुल क्या है, वैसे तो प्रॉपर है, लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं सामने वाले से कि एक राहुल, समझ मतलब प्रॉपर नाउन को हम क्या बना रहे हैं, कॉमन नाउन बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके पहले भी हम क्या लगाते हैं बेटा, आर्टिकल ए और एन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आर राहुल is living in my neighborhood। क्लियर? तो मतलब जो राहुल है वो मेरे पड़ोस में रहता है, तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर राहुल, ठीक है ना। और जब भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब कि हम उसे कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने उसके पहले क्या लगाया, आर्टिकल ए। अदरवाइज याद रखना है, जब तक उस प्रॉपर नाउन की कोई स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं है तब उसके पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ये नियम हमेशा दिमाग में। हाँ, हाफ डिजाइन होता है, ठीक है। मैंगो में स्पेलिंग GOES, हाँ, 1 2 3 रेडी कर दी, हाँ कोई बात। चलो यहाँ देखो, जब भी अपने क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमने क्या बोला था, ए और एन का यूज़ करना है, ठीक है। अब ए और एन का यूज़ कैसे करते हैं, जब भी आप फिक्स सर्टेन नंबर की बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल, अ डोजन मैंगोस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, रुपीस 10 अ किलो, ठीक है। या फिर आप यूज़ कर सकते हो हाफ अ डोजन, ठीक। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लगाया, आर्टिकल ए। क्लियर? तो पार्ट 1 हमारा यही था, पार्ट 2 हम कल बात करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम डेफिनेट आर्टिकल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखें, ठीक है ना। क्योंकि ये आर्टिकल समझ में आ गया तो उसका समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा वहीं पर होती है। आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि जनरली एग्जाम में उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं और उसी में लोग कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दें, ठीक।